आइए बात करते हैं हाउ टू इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। क्लास फिनिश हो गई है, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो अगले साल रिजल्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। इतने बात में किसी को कोई पॉइंट है ही नहीं, कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि नीट का एग्जाम जो है समहाउ एक्यूरेसी का एग्जाम तो है ही, ये स्पीड का एग्जाम भी है, ठीक है। दो बच्चे हैं, दोनों का नॉलेज इक्वल है, दोनों का आई वुड से प्रैक्टिस सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हुए हैं, बट एक इसमें काफी तेज है स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग कहने मतलब क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के सही इंटरप्रेट कर लेता है, क्वेश्चन को सही पढ़ के जल्दी इंटरप्रेट कर लेता है। दूसरा वही बच्चा है, आईक्यू सेम है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गया, सेम नॉलेज है, सब कुछ सेम है, बट वो क्वेश्चन बड़ा धीरे धीरे पढ़ता है और उसकी इंटरप्रिटेशन पावर थोड़ी स्लो है। द डिफरेंस लाइज हियर। जो पहला बच्चा है वो डेफिनेटली अपने एग्जाम को पूरा जरूर करके आएगा, ये नहीं कहेगा आपने 3 घंटे 20 मिनट के बाद कि यार मेरा एग्जाम छूट गया। जो दूसरे टाइप का बच्चा है, जो एग्जाम पढ़ता ही धीरे धीरे है, उसको वो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ के आने की प्रोबेबिलिटी बची रहेगी, खासकर जो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा है। या ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले अटेम्प्ट किया बायो, क्योंकि आता सब कुछ है उसे बायो में, बट क्योंकि धीरे 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 पढ़ रहा है, क्वेश्चन धीरे 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 कर रहा है, और अभी जो क्वेश्चन करने थे, जैसे मान लेते हैं 90 क्वेश्चन करने थे, अभी सिर्फ 75 क्वेश्चन ही हुए हैं, और एक बार घड़ी में टाइम देखा, घड़ी में टाइम हो गया 1 घंटा बीत चुका है, अरे यार मैंने तो 45 मिनट में बायो खत्म करनी थी। वो पैनिक अटैक हो गया, वो 15 क्वेश्चन छोड़ के केमिस्ट्री की तरफ घुस गया। तो आप देख रहे हैं छोटा सा बात है स्पीड रीडिंग, बट इट कैन क्रिएट एन इंपैक्ट, ठीक है। स्पीड रीडिंग को कैसे डेवलप कैसे किया जा सकता है, देखिए सबसे पहले कोई भी चीज पढ़े, ये इनिशियल डेज बता रहा हूं जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, उनके लिए बता रहा हूं जिनकी स्पीड स्लो है। मान लीजिए कोई सामने किताब है, तो पहले तो ऑब्वियसली फिंगर से अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, ए गैस एट, ये फिंगर साथ साथ वहां पर मूव करती रहेगी, बट ये कुछ ही देर के लिए किया जा सकता है, इसको पूरे एग्जाम तक के लिए नहीं लेके जाया जा सकता। क्या करेंगे आप स्पीड रीडिंग के लिए कि पेन हटा के, अपना फिंगर पेन हटा के उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, फैक्ट्स को ध्यान में रखेंगे, ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको स्किप कर देंगे। लाइक लिखा हुआ है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो मेरा काम जो है वो आइसोथर्मल है, अंडर मेरे काम का नहीं है, कंडीशन मेरे काम की नहीं है, हाँ कंप्रेशन होता कंडीशन की जगह, वो मेरे काम का है। तो माइंड में इंटरप्रिटेशन फास्ट जाएगी। अंडर पढ़ा मैंने, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन है, ध्यान मेरा सिर्फ किस पे है, आइसोथर्मल पे। गैस एट 300 केल्विन पढ़ा मैंने, गैस एट 300 केल्विन है, ध्यान मेरा किस पे है, सिर्फ 300 केल्विन पे। अभी तक 9 वर्ड्स पढ़ चुका हूं, ध्यान मेरा ये है कि एक आइसोथर्मल मेरे काम का है, एक 300 केल्विन मेरे काम का है। एक्सपैंड्स फ्रॉम, एक्सपेंशन आ गया, ये काम का है। फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 0.1 है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो 0.25 है। ये माइंड में चलता जा रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, टेंपरेचर दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, V1 दे रखा है, V2 दे रखा है, 0.1 लीटर था, 0.25 लीटर था। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार, अगेंस्ट वगैरह कोई काम का नहीं है, प्रेशर एक्सटर्नल दैट इज 2 बार मेरे काम का है। सारी माइंड को अपने रिवाइज करेंगे। आइसोथर्मल पढ़ा था, एक्सपेंशन पढ़ा था, टेंपरेचर 300 केल्विन पढ़ा था, वॉल्यूम जो है 0.1 लीटर से 0.25 लीटर ला रहा है, और बाहर का प्रेशर कितना दे रखा है, 2 बार दे रखा है। आपसे वर्क डन पूछा हुआ है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, खत्म। तो आप धीरे धीरे ये स्पीड आपकी डेवलप होगी। जो काम की चीज नहीं है उसको स्किप करना सीखिए, जो काम की चीज है उसको पकड़ना सीखिए। सर ये डेवलप कैसे होगा? ये डेवलप होगा जब आप डीपीपी सॉल्व करेंगे। जब आप डीपीपी सॉल्व करेंगे, डीपीपी में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन को धीरे ये पेन से पकड़ के अंडर आइसोथर्मल कंडीशन धीरे धीरे करिए। अगले 5 क्वेश्चन को सिर्फ जो है सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसमें काम की चीजें पढ़ के करिए, जिससे स्पीड डेवलप हो सके। ये स्पीड फाइनल एग्जाम में बहुत काम आएगी। सेकंड है यार विजुअलाइजेशन। ये टेक्निक बहुत सारी किताबों में दे भी रखी है, मैं खुद भी इसको यूज करता हूं, ठीक है। विजुअलाइजेशन का मतलब यही होता है यार, पढ़ा आपने, जैसे मैं आपको बताता हूं मैं रिलेट कैसे करूंगा। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक व्हाइट शीट ले लीजिए, ठीक है सर। व्हाइट शीट पे कोई शेप बना लीजिए, मान लीजिए क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया? ट्रायंगल। अब अपनी आईज को क्लोज करिए और इमेजिन करने की कोशिश करिए अपने माइंड में व्हाइट शीट, और उस पर ट्रायंगल जो बनाया था, कोई ना कोई कलर भी किया होगा आपने, मान लेते हैं ये रेड कलर किया था, ठीक है। आईज क्लोज, ट्राई टू विजुअलाइज दिस, ट्राई टू विजुअलाइज इट। आईज क्लोज करके किया, अगर आपके माइंड में वो व्हाइट शीट आ जाती है, ट्रायंगल बनी हुई आ जाती है और रेड कलर बना हुआ की ट्रायंगल आ जाती है, तो इसका मतलब विजुअलाइजेशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। सर ये कहां पर काम आएगा? ये कहां पर काम आएगा? ये काम आएगा आपका यहीं पे स्पीड रीडिंग में, है ना। कि जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा, जो मेरे काम की चीज है पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक तो आइसोथर्मल था, टेंपरेचर था, इनिशियल वॉल्यूम थी, फाइनल वॉल्यूम थी, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा था। उन सारी शीट में से जैसे वो ट्रायंगल मेरे माइंड में आ रहा है, वैसे ही पूरे क्वेश्चन में से ये 5-7 चीजें मेरे माइंड में आएंगी। करके देखेंगे धीरे धीरे, 21 डेज का काम है। मैं फिर बता रहा हूं, ये पढ़ी पढ़ाई साइंटिफिक बातें हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज कहीं से उठाई और आपको बताई जा रही हो। 21 डेज देंगे, किसी भी हैबिट को डेवलप होने के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए। होप सो ये सारी चीजों ने आपकी लाइफ में बहुत तगड़ा पॉजिटिव चेंज लाया होगा। ऑल्दो मतलब कि मेरे को रोज मैसेजेस मिलते हैं, तो वो मैं खुद भी देखता हूं, बट वैसे मैं आपको बता भी रहा हूं, ठीक है। चलिए
मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। अरे टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया, कल के टेस्ट का सिलेबस है